हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में कि इसे अपने बिजनेस के लिए कैसे बनाया जाए और इसे अपने वेंचर्स में इम्प्लीमेंट करके आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस मॉडल के इंट्रोडक्शन से। तो बिजनेस मॉडल किसी कंपनी के विजन और गोल्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है। बिजनेस मॉडल किसी वेंचर्स के लिए एक रोड मैप की तरीके होता है जो सभी चीज़ों को ट्रैक में रखने की कोशिश करता है। आमतौर पर बिजनेस मॉडल नए वेंचर्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस प्लान को बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस मॉडल के जरिए आप अपनी ग्रोथ को आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट के जरिए समझते हैं कि बिजनेस मॉडल को प्रिपेयर करने में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एग्जीक्यूटिव समरी बना के। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्वॉट एनालिसिस करके। तीसरा पॉइंट आ जाता है अपने कंपनी के गोल्स और विजन को डिसाइड करके। चौथा पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग करके। पांचवा पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग प्लानिंग करके। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है कि हम लोग को मिशन स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। सेवन्थ पॉइंट में हम लोग को कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना होता है। एट्थ पॉइंट में प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करना होता है। इन सब स्टेप्स के जरिए आप एक इफेक्टिव बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस मॉडल में लिखी गई चीज़ें कोई पत्थर की लकीर नहीं होती हैं। समय समय पर अपने बिजनेस मॉडल में चेंजमेंट्स करते रहने चाहिए। इससे आप अपने बिजनेस को एक इफ़ेक्टिव तरीके से रन कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके बिजनेस के रुख को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल के कंपोनेंट्स के बारे में। तो किसी भी कंपनी के लिए बिजनेस मॉडल यह डिसाइड करता है कि कंपनी को ठीक तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सके और रन किया जा सके। बिजनेस मॉडल का ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। तो इसमें हम लोग बिजनेस मॉडल के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है वैल्यू प्रपोजिशन। तो वैल्यू प्रपोजिशन के जरिए हम लोग कंपनी के विजन और मिशंस को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्यों खरीदेंगे, कंपनियां कस्टमर्स को कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सर्व करेंगी, कैसे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है रेवेन्यू मॉडल। तो रेवेन्यू मॉडल में हम लोग उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके रेवेन्यू अर्न करेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में और इन्वेस्ट किए गए रुपये का रिटर्न निकालने को प्रायोरिटी पर रखती हैं। जैसा कि जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां एडवर्टाइजिंग मॉडल, ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल और एफिलिएट मॉडल से रेवेन्यू अर्न करती। उसी तरीके फिनटेक कंपनियां सब्सक्रिप्शन मॉडल, थर्ड पार्टी एपीआई मॉडल के जरिए रेवेन्यू अर्न करती हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग डिज़ाइन। तो मार्केटिंग डिज़ाइन में हम लोग उन टर्म्स का एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में सेल करेंगी, उनका मार्केट साइज़ क्या होगा। तो चौथा पॉइंट आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो कंपनियां सेम बिजनेस कर रही हैं उनके फ्रंट और बैक के कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना होता है। एंटरप्रेन्योर्स को सेम बिजनेस कर रही कंपनियों के टोटल कॉस्ट को और मार्केट में उनकी कितनी हिस्सेदारी और उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इन सब का एनालिसिस करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर के बिजनेस से अलग तरीके से रन कर पाएँ। तो अब बात आ जाती है कि बिजनेस मॉडल को कैसे बनाया जाए। हम ये तो समझ गए कि अगर हमें एक बिज़नेस आइडिया को सक्सेस बनाना है तो बिज़नेस मॉडल बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये आ जाती है बात कि आप बिज़नेस मॉडल को बनाया कैसे जाए। अगर आप बिज़नेस मॉडल को बनाना चाहते हैं तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि एक आपका बिज़नेस मॉडल ऑर्गेनाइज्ड हो। एक ऑर्गेनाइज्ड बिज़नेस मॉडल आपकी कंपनी को रन करने में हेल्प करता है और मार्केटिंग बिहेवियर के बदलने के साथ साथ आपकी कंपनी में चेंजमेंट लाने में कोशिश करता है। तो बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, उसका आपको एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है कि आप अपना बिज़नेस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जिस बिज़नेस आइडिया पर वर्क करने जा रहे हैं वो पहले से मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उसकी मार्केट नीड क्या है। अगर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप डेवलप करने जा रहे हैं वो अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से उसको डिफरेंट कैसे बनाएंगे, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को समझना होगा। कस्टमर्स के पेन पॉइंट समझने के लिए आप एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कीजिए, जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए। उसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफ़र कीजिए। जब तक आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ़र नहीं करेंगे तब तक आपके बिज़नेस की वैल्यू क्रिएट नहीं होगी।
समय समय पर फीडबैक लेना आपके कंपनी की ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है। इसके ज़रिए आपका बिजनेस मॉडल एक सक्सेस तरीके से रन कर पाएगा। तो अब बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बेनिफिट्स के बारे में। बिजनेस मॉडल तब अस्तित्व में रहता है जब कंपनियां समझ जाती है कि वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगी, कैसे अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज सर्व करेंगी। एंटरप्रेन्योर्स की नज़र कई तरीके के बिजनेस मॉडल पर रहती है। कुछ कंपनियों के साथ मैच करती हैं और कुछ नहीं कर पाती। जैसे कि मान लीजिए आपने एक फ्रूट स्टोर शुरू किया और उसमें आप प्रीमियम बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आपका बिजनेस 100% फेल हो जाएगा। तो बिजनेस मॉडल ऐसा चुनना चाहिए जो कंपनी के मिशंस, विजन्स और गोल्स को सेटिस्फाई करे। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस मॉडल के जरिए अपने रिसोर्सेज के पता लगाते हैं जिससे कंपनी के विजन्स और गोल्स को पूरा किया जा सके। एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए, जिसके जरिए आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छी तरीके से बना सके। अगर आपको बिजनेस शुरू करने में या बिजनेस मॉडल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।